मन जब बेचैन हो जाता है तो बजरंग बली ही याद आते हैं। जय माता दी, जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू कर डरना। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हनुमान जन्म उत्सव की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। कितनी सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में या चौकी लगाकर आप हनुमान जी का जन्मदिन मना सकते हैं, जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं। आपके पास जो भी सुविधा है, घर में पराठा, पूरी, रोटी का चूरमा बना करके आप भगवान का भोग लगाइए, दीपक जला लीजिए। शनिवार की पड़ रही है, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, चमेली के तेल का, तिल के तेल का या शुद्ध देसी घी का। वैसे दीपक घी का ही जलाना चाहिए, लेकिन अगर शनिवार की शनि दोषों से आप पीड़ित हैं तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। केले का फल हनुमान जी को बहुत पसंद है। हनुमान चालीसा के पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या आप रामायण का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। नया वर्ष भी होता है, वैशाख का महीना शुरू होता है, तो आज से ही आप इसका रामायण का पाठ, रामचरितमानस का शुरू कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। लाल आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी है। स्नान कर लीजिए, चौकी लगा लीजिए, भोग प्रसाद बना लीजिए। अगर बनाने में असमर्थ हैं, कहीं बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी रहते हैं, या कहीं बाहर देश से बाहर रहते हैं, गुड़ चने का भोग रख लीजिए। हनुमान जी को बहुत पसंद है। जो भी आप प्रेम से भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान स्वीकार करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये घर के मंदिर की पूजा है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अपनी सभी पूजा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अलग से चौकी लगाई है। पीपल के पत्तों पर राम राम लिखकर अगर आप हनुमान जी को माला पहनाते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी पूजाएं वैशाख मास की जितनी भी मैं वीडियो डालती हूँ आप तक पहुँच सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये मेरे पास हनुमान जी की तस्वीर है। जब मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ, चौकी पर लगाती हूँ। पंचमुखी हनुमान की भी मूर्ति है और एक हनुमान जी हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मन जब बेचैन हो जाता है तब बजरंग बली की याद आती है। सुबह जल्दी से नहा धोकर पूजा करेंगे। सारा दिन ओम हनुमते नमः का जाप करेंगे। गंगा जल से छींटे देकर अपने सामान को, पूजा के सामान को, अपनी चौकी को, हर सबको शुद्ध कर लेंगे। षोडोपचार पूजा करनी चाहिए। षोडोपचार पूजा की वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। अपनी सभी पूजाओं में बताती हूँ, पंचोपचार, षोडोपचार पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर चूरमा लड्डू या बेसन के लड्डू बना लीजिए, नहीं तो गुड़ के और चने का प्रसाद, पके केले का भोग, ये सब हम भगवान को समर्पित करेंगे। 11 दीपक अगर आप आटे के बनाकर भगवान के समक्ष जलाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नहीं तो आप एक ही दिए में 11 बत्ती लंबी वाली बना करके और दिया जला लीजिए। हनुमान जी के आगे दिया पहले जला कर रख लें, वो हमारा साक्षी होता है पूजा का। सुंदरकांड का पाठ करेंगे। पीपल के 11 पत्तों पर अगर श्री राम लिखकर या राम लिखकर अगर भगवान को पहनाएंगे तो आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वहीं बैठकर आप ये माला बनाकर आप मंदिर ले जा सकते हैं और वहीं बैठकर फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ें। मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर में ही आप भगवान को माला पहनाएं। बाद में फिर इस माला को किसी पार्क में दबा दीजिए या आप विसर्जन कर सकते हैं। जो भी पूजा का सामान आप विसर्जित करते हैं। आपको हनुमान जी की पूजा में शुद्धता का पालन करना है अवश्य, यानी कि नॉनवेज नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। इन सब चीज़ों का आपको बहुत पालन करने की
अति आवश्यक है, तभी आपको पूजा का फल मिलेगा। अखंड चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जैसे आपके पास अगर समय है तो 40 हनुमान चालीसा या 101 या 108, या मतलब अगर फैमिली में जितने लोग हैं तो एक एक घंटे के लेकर इस तरह से समय, और आप हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं, आरती करें। पूजन सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूजन सामग्री क्या क्या ली है। मेरे पास सिंदूर है, इस सिंदूर को आप देसी घी में मिलाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं तो आप टीका लगा दीजिए। चांदी का वर्क नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान के चरणों में, भगवान के मस्तक पर टीका लगाइए। तो मैं आपको गणेश पूजा दिखा रही हूँ और पूरी विधि विधान से पूजा मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप घर पर बहुत ही सरल तरीके से पूजा करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है और आप इनके भजन सुनते हैं, इनका नाम जपते हैं, तब भी आपको पूरा भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कई बार क्या होता है कि हम सामान से, साधन से रह जाते हैं, हमारे पास साधन नहीं होता या सामान नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में सोचते हैं कि विधि पूर्वक हमने पूजा नहीं की है, तो उनका नाम सुमरने से, नाम बोलने से ही आपको फल मिल जाता है। तो देखिए, मैंने गणेश भगवान को आसन दिया है, लक्ष्मी जी को आसन दिया है। आप फूलों का दें या अक्षत का दें या तिल का दें, मैं सफ़ेद तिल पूजा में रखती हूँ। उसके बाद भगवान को जल के छींटे दिए हैं, चरण पखारे हैं। भगवान को जब हम पूजा करते हैं तो उनके चरण पखारने चाहिए। उसके बाद गणेश भगवान को हमने टीका लगाया है, और टीका लगाने के बाद उनको अक्षत, फूल, इत्र, पूरी पंचोपचार पूजा की है, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। माथे पर चंदन, रोली का तिलक लगाकर, भोग लगाकर प्रणाम करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। इस तरह से हम उनको गंगा जल से चरण पखारेंगे, यानी कि हम भगवान को पंचोपचार पूजा देंगे। उसके बाद हनुमान जी का जो चित्र है या आपके पास जो मूर्ति है, उस पर आप, उन पर भी आप जल के थोड़ा जल अर्पण करके उनके पाँव पखारेंगे, फिर मूली चढ़ाएंगे, चंदन, रोली, टीका लगाएंगे। मेरे पास सिंदूर है तो मैंने सिंदूर का टीका लगाया है। आप सिंदूर रख सकते हैं हनुमान जी को लगाने के लिए। मैं सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, रोली, सिंदूर सब रखती हूँ। तो ये इससे क्या है, हमें पूजा पूर्णता होती है। नहीं है तो आपके पास जो सुविधा है आप वही लगा लीजिए। दीपक जलाएंगे, धूप दिखाएंगे। दीपक जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो हमें दीपक को पहले ही जला के रख लेना चाहिए। आरती के लिए आप कपूर जला सकते हैं बाद में। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम उसी दीपक से आरती करें, तो अगर सुविधा नहीं है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक कपूर की टिक्की से आप आरती कर लीजिए। जल अर्पित करेंगे, हनुमान जी को चोला पहनाएंगे, उनकी पूजा करेंगे और मन में श्री राम हनुमान जी के मंत्र बोलते रहेंगे। चमेली के तेल में अगर सिंदूर मिलाकर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं आप, तो आपका चोला चढ़ जाएगा। बाद में आप मंदिर में दे के आ सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, चोला नहीं चढ़ा सकते, तो आप पैसे या तो फिर ये चोले का सामान पंडित जी को दे आइए, वो आपके नाम से चढ़ा देंगे। माला चढ़ाएंगे। आपके पास अगर पुष्प की माला नहीं है तो आप इस तरह पीपल के पत्तों पर माला बना सकते हैं। अगर ये भी सुविधा नहीं है तो आप कागज़ पर राम राम लिख करके और वो आप भगवान को माला पहना दीजिए। राम नाम की तो आप जैसे मर्जी भगवान को, हनुमान जी को माला पहना दीजिए, सिंदूर से लिख करके पहना दीजिए। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सिंदूर लगाने के बाद भोग लगाएंगे, केला चढ़ाएंगे, जल अर्पण करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। अगर आपके गुड़ चने का प्रसाद है तो आप वो चढ़ाएंगे। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड के पाठ करेंगे। सुंदर कांड का जो पाठ होता है वो आप चाहें तो हनुमान जयंती के दिन से आप संकल्प ले सकते हैं पूरे साल के लिए, कि हर मंगलवार को या हर शनिवार को या महीने में एक बार, जैसा भी संकल्प लेना चाहें, आपके सब काम बनने लगेंगे। सुंदरकांड का पाठ आप वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह करते हैं पूजा, तो बहुत अच्छी बात होती है, वरना आप हनुमान जी की पूजा कभी भी कर सकते हैं। कपूर जलाकर आपको आरती करनी है, घंटी बजाते हुए आरती करनी चाहिए। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ, बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ, आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप भगवान को जो भोग लगाएंगे बड़े प्रेम पूर्वक, आप मतलब ज़रूरी नहीं है बेसन के लड्डू बनाएं। अगर आप 2 रोटी या पराठे का चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं, या हलवा बना देते हैं, या गुड़ चने का भोग लगाते हैं, भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को आरती से पहले भोग लगाना चाहिए। वैसे बहुत से लोग होते हैं जो आरती के बाद भोग लगाते हैं, लेकिन जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने गए थे, वाटिका में पहुँचे थे, उन्होंने माता से कहा था, माता मुझे बहुत भूख लगी है। तो आप अगर हनुमान जी को पहले ही भोग लगा देंगे, उनका पेट भर देंगे, खिला देंगे, तो आपके वो सारी समस्याएं
सुनेंगे और उनका सारा समाधान भी करेंगे, आपकी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से, मैंने देखिए सब्जी, पूड़ी, खीर, आप जो भी अपने मन से भगवान को भोग लगाना चाहें, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो वैसे ही हम भगवान जी को इस तरह से भोग लगा कर खिला सकते हैं। फल का भोग लगा दीजिए, जो भी आप प्रेम पूर्वक लगाएं। गुड़ के गुलगुले बना लीजिए, पुए जिन्हें कहते हैं। इस तरह से आप भगवान की पूजा करेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ। आरती ज़रूर करेंगे, श्री राम नाम की माला जपेंगे, राम राम 1, राम राम 2, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को पाना है तो आप हनुमान जी को प्रसन्न रखिए, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हर कष्ट से, हर जो भी समस्याएं होती हैं, आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। अक्षत, रोली, मोली, दीप, दिया, चंदन, सिंदूर, धूप, घी, कपूर, चमेली का तेल, गंगा जल, फूल, फल, नैवेद्य, चना, गुड़, चौकी, लाल वस्त्र, ये सब भगवान की, लाल आसन, सब भगवान की पूजा में अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो परेशान मत होइए, जो आपके पास है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसी से। और जो स्थान जहाँ पूजा करते हैं वहाँ गंगा जल के छींटे लगा लीजिए, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी और आपका पूजा में मन लगेगा। मन से पूजा कीजिए। गंगा जल अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा तुलसी का दल जल में डाल लेते हैं तो वो जल भी शुद्ध हो जाता है। जो ये भगवान ने माला पहनी हुई है, पूजा करने के बाद जब ये माला, अगले दिन आप इसको किसी गमले में दबा सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। जो भी पूजा का सामान होता है उसी के साथ आप इसको विसर्जित कीजिएगा। भगवान को जनेऊ अवश्य पहनाएं हनुमान जी को। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे छोटे हनुमान जी हैं, तो ये हनुमान जी, इनके हाथ में गदा भी है और ये संजीवनी लेकर उड़ते हुए हनुमान जी हैं। तो बहुत लोग कहते हैं ऐसे हनुमान जी घर में नहीं रखने चाहिए, कोई कहता है पंचमुखी नहीं रखनी चाहिए। तो मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती हूँ, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। इस तरह के हनुमान जी, आप कहते हैं ना कि भगवान ने असुरों को भी सहारा था और भगवान ने देवताओं की भी रक्षा की थी। तो आप इस तरह के हनुमान जी, संजीवनी लेते हुए, उड़ते हुए हनुमान जी आप अपने घर में लगा सकते हैं। जो कहते नहीं लगाने चाहिए तो वो जाने। मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा है, और मैं आपको वही बताती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद ही मैं ये सब चीज़ अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाती हूँ। आपकी हर समस्याओं को मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस तरह की राम नाम की माला बनाकर भगवान को पहनाएंगे। आप भगवान को 11 गुलाब के फूल, 11 लड्डू चढ़ाते हैं तो भगवान आपकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। कोई भी कष्ट है, बीमारी है, कोई काम नहीं बन रहा है तो एक नारियल लीजिए, उसमें लौंग लगाइए 5 या 11, उसको अपने ऊपर से उतार करके 7 बार और किसी मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रखी आइए। आप देखिएगा आपके काम बनने लगेंगे। मीठे पान का भोग, मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया है, मीठे पान का भोग भगवान को अति प्रिय है। आप हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाइए। आपके दुश्मन भी, जो शत्रु है ना, वो भी आपके दोस्त बनने लग जाएंगे। सुंदरकांड का पाठ कैसे करते हैं, हनुमान जी की पूजा कैसे करते हैं, ये सब वीडियो मैंने अपने चैनल पर दी हुई हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको हनुमान जी की सभी पूजाएं मिलेंगी। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय। जय श्री राम, जय माता दी।